स्कूल पल्स। मैं हूँ पल्लवी राजपूत और आप सब देख रहे हैं स्कूल पल्स। इस समय हम हैं आर.एन. टैगोर हायर सेकेंडरी स्कूल नानक नगर में। तो हमारे साथ हैं इस स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर हितेश गुप्ता जी। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्कूल पल्स में। थैंक यू जी, थैंक यू। तो सर, जैसे बात करें MHRD की तरफ से जो है न्यू एजुकेशन गाइडलाइन जो है जारी की गई हैं, तो इस पे सर आप क्या बोलेंगे, किस तरीके से जो है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये डेवलप करेगा, या फिर उससे भी जो है उसकी हालत जो है? हाँ, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 34 ईयर्स के बाद जो है ये गाइडलाइंस नहीं आई हैं और एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म किया गया है, पूरी तरह से चेंज किया गया है। तो वी ऑल शुड वेलकम इट। ये बड़ा अवेटिंग स्टेप था, बड़ी देर से इसकी डिमांड भी थी, तो वी ऑल शुड वेलकम इट। हाँ जी सर, जैसे बात करें कि पहले 12th के बाद 10th के बाद बच्चे अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अब रखा है कि 8th के बाद बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है। तो सर, क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं बच्चों को ये फ़ायदा देगा या फिर और बर्डन बढ़ा देगा? जी, तो जैसे आपने पहले बताया कि पहले सिस्टम था 10+2 का। 10th के बाद बच्चे स्पेशलाइजेशन चूज़ करते थे, जिसको पूरी तरह से चेंज करके 5 मीन्स नर्सरी टू सेकंड, देन 3 थर्ड फोर्थ फिफ्थ, देन 3 6 7 8 एंड देन 4 9 10 11 12 को इन्होंने किया है। तो 9 से ही बच्चा स्पेशलाइजेशन जो है वो अपनी लेगा। आगे क्या था कि 11 12 में बड़ा ज़्यादा बर्डन था। 9 10 का सिलेबस बड़ा कन्फाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड सिलेबस है, तो लेकिन 11 12 में जाके वो बड़ा वास्ट हो जाता था। तो अभी इन्होंने उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए 9 10 में उसको शिफ्ट किया, थोड़ा सा करेंगे कि जिससे ताकि जो बच्चा जो है 9th से ही जो उसने सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, और सब्जेक्ट चूज़ करने में भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने लाई है, तो बड़ा अच्छा स्टेप है। तो सर, बात करें सर जैसे कॉलेज की, तो कॉलेज में सर आता था 3 ईयर का जो है डिग्री रहती थी, लेकिन अब इन्होंने 4 ईयर की कर दिया अगर आपको आगे एजुकेशन जो है कंटिन्यू करनी है। लेकिन अगर बात करें कोई बच्चा जो है लैक कर जाता था, अपना फर्स्ट ईयर के बाद नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब जो है इन्होंने किया कि उसको बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा अगर बच्चा 1 साल भी कॉलेज कर जाता। तो सर, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये बच्चों को फ़ायदा देगा? हाँ जी, बिल्कुल फ़ायदा देगा। जैसे पहले 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता था, तो किसी कारणवश किसी भी रीज़न से अगर बच्चा नहीं कर पाता था तो उसकी डिग्री जो थी उसको नहीं मिलती थी। लेकिन अब इन्होंने बड़ा उसको और भी सिंप्लीफाई कर दिया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई 1 साल का कोर्स करता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, कोई 2 साल का करता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, जो 3 साल या 4 साल का करता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी। जिसने MA करनी है, PG करनी है, तो उसको फिर 4 साल की ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद 1 साल MA में देना है। तो ओवरऑल बच्चों का जो टाइम पीरियड है वो उतना ही लगेगा, लेकिन दे वुड हैव ऑप्शंस कि वो किसी भी स्टेज में आके अपनी पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं और वो दोबारा कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो पहले का सिस्टम जो रिजिड था, अब वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने लाई है, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। हाँ जी सर, बात करें MPhil की, तो इन्होंने MPhil जैसे ख़त्म कर दिया। बच्चे जो है MA के बाद वो है PhD कर सकते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये कैसे बच्चों को जो है फ़ायदा देगा? जी, जहाँ तक MPhil का प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि MPhil से बच्चों को फ़ायदा होता था। बेशक उनका 1 साल जो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता था। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी पहले MPhil की है, फिर PhD की है। तो रिसर्च वाले बच्चों को जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, MPhil का जो 1 साल है बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। उसमें वो बड़ी सारी चीज़ें सीखते हैं ताकि उनका PhD में टाइम वेस्ट ना हो। तो बात उतनी ही रहती है, वो PhD में उतना जल्दी कंपाइल कर लेते हैं अपना काम। तो MPhil मुझे तो लगता था कि यूज़फुल है बच्चों के लिए। एनी हाउ गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो ज़रूर उसमें एक अच्छी ही बात होगी, तो वी शुड वेलकम इट। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे अब हमें अपना रिव्यू दिया। सर, जैसे बात करें, आप आर.एन. टैगोर हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल है, तो एज अ प्रिंसिपल सर, जैसे कि कोविड की वजह से जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है स्टार्ट करी गई, तो सर किसी ने भी नहीं सोचा होगा ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो आपके स्कूल में किस तरीके से सर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाई जा रही हैं? जी बिल्कुल, जब कोविड शुरू हुआ मार्च में और लॉकडाउन के बाद, मार्च में तो वो एंडिंग सेशन था, लेकिन अप्रैल से सभी स्कूल्स ने, हमारे स्कूल ने भी ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया। एक नई चीज़ थी हम लोगों के लिए, सीखने को बड़ा कुछ मिला, हमारे टीचर्स ने बड़ा कुछ सीखा, इवन हमारे पेरेंट्स ने बड़ा कुछ सीखा। तो हम लोग फर्स्ट डे से ही कोशिश करते रहे कि किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मीडियम से बच्चों की पढ़ाई एक दिन भी डिस्टर्ब ना हो। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए बच्चों के, पेरेंट्स के, और उनमें वर्क सेंड करने लगे। फिर सीखा कि जूम ऐप है, जूम क्लासेस लेने लगे। फिर गूगल मीट के बारे में पता चला, फिर यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें वीडियोस डालते रहे, ताकि हम हर एक मीडियम हम लोग चूज़ कर रहे हैं, टीचर्स चूज़ कर रही हैं वर्क फ्रॉम होम, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, ताकि बच्चों का एक भी दिन जो है वो वेस्ट ना हो। आइए देखते हैं सर यूट्यूब के जरिए सो गाइज, अवर टुडेज टॉपिक इज़
बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको हम सीखेंगे, ठीक है। और केमिस्ट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शंस को डील करती है और केमिकल रिएक्शंस का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। बैलेंसिंग हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी, क्या होता है बैलेंसिंग का मतलब। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिएक्टेंट्स जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या दे देते हैं, प्रोडक्ट्स दे देते हैं। मान लो हमारे पास A + B है, इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और इन्होंने बना दिया क्या, C + D। तो ये जो है ये रिएक्टेंट्स हैं और ये जो है ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जी। अब केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होने का क्या मतलब है कि मान लो देखो यहाँ पे A एलिमेंट है, B एलिमेंट है, C एलिमेंट है, D एलिमेंट है, ये सारे के सारे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। अब हर एलिमेंट जो है ये बना होता है एटम से, है कि नहीं। ए के कितने एलिमेंट्स, मान लो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो ए के एटम्स हैं एक ही, बी के एटम्स हैं एक ही, सी के एटम्स हैं एक ही, डी के एटम्स क्या है, एक है। आपको समझाया। मान लो मेरे पास होता है 2A + B गिव्स C + D, ठीक है जी। तो मैं बात करें ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ अभी जो है रेडियो क्लास इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस में देखें, बात करें स्लम एरियाज़ के बच्चों की तो उनको बहुत जो है प्रॉब्लम आई। आपके स्कूल में भी हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं थे, तो रेडियो क्लास इनिशिएटिव भी उन्हीं बच्चों को देख के किया गया। तो सर किस तरीके से आपको लगता है कि स्लम एरियाज़ के बच्चे उस लेवल के पढ़ पा रहे हैं जितना, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम भी है साथ साथ में। लेकिन ये बात तो है कि नो वन कैन रिप्लेस क्लासरूम और ए क्लास टीचर, कोई भी रिप्लेस कर नहीं सकता। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। एटलीस्ट वी आर ट्राइंग कि जो जिस तरह से भी हम बच्चों को हेल्प प्रोवाइड कर सकें वो करें। जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया रेडियो क्लासेस का। जो बच्चे, जो ऐसी फैमिली जो स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए तो ये उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से कोई किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ रही कि बच्चों की एजुकेशन किसी तरह से भी बाधित हो कोविड-19 की वजह से। तो अच्छा इनिशिएटिव है, सबको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी एक मेरी तरफ से सजेशन है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारे पास भी बड़े बड़े अच्छे टीचर्स हैं जो वॉलंटरी ये काम भी करना चाहते हैं, तो उन्हें भी एक मौका देना चाहिए ताकि वो भी अपनी जो प्रतिभा है वो दिखा सकें। थैंक यू सो मच सर, जैसे कि आपने हमें बहुत अच्छे से बताया कैसे आपकी क्लासेस चल रही हैं। नमस्कार, जुड़े हैं स्कूल पल्स के साथ।